जय जय राम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि हनुमान जी और महाराज जी की असीम कृपा से आप सभी का जीवन मंगलमय होगा। साथियों, बहुत से लोगों को यह शंका रहती है, क्या महाराज जी भक्तों की बात सुनते हैं या क्या महाराज जी का आशीर्वाद हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करता है, या क्या महाराज जी के आशीर्वाद से प्रकृति हमारे भाग्य के द्वार खोल देती है। अक्सर महाराज जी कहा करते थे कि हम राजा को रंक और रंक को राजा बनाने का सामर्थ्य रखते हैं। तो यह कथा लाला रामकृष्ण की है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आपको इस कथा से ये सार मिलेगा कि महाराज जी कभी भी अपने भक्त की किसी भी रुकावट को सदा के लिए नहीं रहने देते, उसके लिए ज़रूर कोई न कोई मार्ग जरूर निकालते हैं। यह कथा लाला रामकृष्ण की है, जो कि हल्द्वानी के रहने वाले थे। रामकृष्ण पहले अपने बड़े भाई की दुकान, जिसका नाम नानक स्वीट हाउस है, वहाँ पर बतौर नौकर काम किया करते थे। रामकृष्ण ने बड़ी गरीबी में दिन देखे हैं। उस समय रामकृष्ण के बड़े भाई महाराज जी के भक्त थे और अक्सर उनके दर्शन के लिए कैंची धाम जाया करते थे। एक बार उनके बड़े भाई कन्या के विवाह के उपलक्ष्य में प्रसाद चढ़ाने के लिए बजरंगगढ़ गए। फिर वहां से वो कैंची आश्रम बाबा के पास चले गए। रामकृष्ण भी बाबा के दर्शन के इच्छुक थे, लेकिन बहुत बातूनी होने के कारण परिवार के लोग उन्हें साथ नहीं ले गए। जब वे लोग बाबा के दर्शन के लिए बाबा के पास गए तो महाराज जी ने रामकृष्ण के बारे में पूछा। परिवार के लोगों ने कहा कि बाबा वह बहुत बातें करता है, बहुत बातूनी है, इसलिए हम उसे नहीं लाए। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, तो क्या हुआ, अगले हफ्ते उसे जरूर लाना। फिर अगले हफ्ते रामकृष्ण अपने बड़े भाई के साथ कैंची धाम वापस गए। महाराज जी से मिले। रामकृष्ण ने महाराज जी को प्रणाम किया और महाराज जी के चरणों में बैठ गए। तब बाबा ने रामकृष्ण के सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, मैं तुझसे जो कुछ मांगूंगा क्या तू वो लाएगा। रामकृष्ण, जो कि मन ही मन महाराज जी को बहुत मानते थे, इसलिए बड़े ही आवेश में बोल दिया, अगर हिम्मत हुई तो जरूर ला दूंगा बाबा। महाराज जी हंसकर बोले, देख, देसी घी का 1.25 मन लड्डू अपने हाथ से बनाकर लाना हनुमान जी के लिए, बोल लाएगा ना। उस समय रामकृष्ण ने मन ही मन सोचा कि अरे ये क्या कह दिया आपने, मेरे पास तो 1.25 किलो आटा भी अपना नहीं है, मैं तो मेरे बड़े भाई की दुकान में उल्टा नौकर हूँ। फिर भी रामकृष्ण के मुंह से निकल गया, अच्छा महाराज जी ले आऊँगा। घर लौटकर रामकृष्ण की नींद उड़ गई। उसे बड़ी चिंता सताने लगी कि मैं महाराज जी को ये वचन दे आया, अब मैं ये कैसे करूँगा। फिर अगले 2-3 हफ्तों में जैसे तैसे करके उसने काफ़ी मेहनत करके 1.25 मन लड्डू तैयार किए और वापस लेकर महाराज जी के पास गया। महाराज जी कुछ नहीं बोले और भीतर कमरे में चले गए। भक्त बाहर इंतजार करता रहा। फिर बाबा 15 मिनट बाद वापस बाहर आए। तत्पश्चात महाराज जी ने लड्डुओं का भोग लगाकर रामकृष्ण के हाथ से ही प्रसाद बंटवाया। जब प्रसाद वितरण पूरा समाप्त हो गया तो रामकृष्ण जी महाराज जी के पास गए। उस समय भंडारे का काम चल रहा था। तो रामकृष्ण जी ने बाबा की सेवा करने की इच्छा व्यक्त करी। तो महाराज जी बोले, यहाँ नहीं तो अपनी खुद की दुकान खोल। रामकृष्ण सकुचाकर बोला, महाराज जी मैं तो पागल हूँ, दुकान कैसे करूँगा। बाबा मुस्कुराकर बोले, देख, एक तू पागल है और एक मैं पागल हूँ, जा अपना काम शुरू कर, हम है ना। साथ ही महाराज जी ने गीता की पुस्तक देकर कहा कि अपनी घरवाली को दे देना, कहना कि इसे रोज पढ़े। वापस आकर रामकृष्ण ने दुकान शुरू करी। उनका नाम रखा स्टैंडर्ड स्वीट हाउस। आने वाले समय में वे स्वयं नहीं जानते थे कि इसके लिए उनके पास साधन कहाँ कहाँ से और कैसे आए। ये सब महाराज जी की लीला रही, महाराज जी का आशीर्वाद रहा और बाबा का चमत्कार था कि कुछ समय बाद वह दुकान इतनी बड़ी हो गई कि उसमें 10 कर्मचारी रामकृष्ण के नीचे काम करते थे। जो भी भक्त महाराज जी को सच्चे मन से जाते हैं, महाराज जी उनके कष्टों के निवारण के लिए प्रकृति के नियम भी बदल देते हैं। बाबा कहते थे, अगर तुमने हम पर सब कुछ छोड़ा है तो अब निश्चिंत हो जाओ। इसलिए साथियों, महाराज जी की भक्ति निस्वार्थ होकर करिए और जीवन में जो भी संकट आए बाबा से खुलकर कहिए, वो यहीं हैं, आपके आसपास हैं, आप उन्हें पुकारोगे वो आपके सामने होंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य भक्तों तक भी महाराज जी की प्रसाद कथा पहुँचे। मिलते हैं जल्दी एक और शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिए और प्रभु हनुमान जी और बाबा महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।